बिहार में बीपीएससी के माध्यम से सेकेंड फेज की टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रस्तावित तिथि 7 से 10 दिसंबर के बीच में बीपीएससी ने बताया था, लेकिन ये परीक्षा तिथि में बदलाव हो सकता है क्योंकि ये एक प्रोविजनल डेट थी और तिथियों में बदलाव हो सकता है। इस प्रकार का पब्लिक नोटिस ऑलरेडी ही बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा चुका है। अब इन परीक्षा तिथियों में बदलाव होने की प्रबल संभावना दिख रही है। कब हो सकती है आपकी परीक्षा, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ प्राइमरी के लिए परीक्षा कब होगा इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब टीआरई 2 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया उस समय प्राइमरी के पद उसमें शामिल नहीं थे, इसके पद बाद में शामिल किए गए और साथ ही साथ जो टीआरई 1 से पद शेष रह गए थे लगभग 50,000 उनको भी ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले आयोग, चूंकि इनके लिए समय कम था क्योंकि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी करके इनको परीक्षा कंडक्ट कराना था, इस वजह से इन्होंने रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि पहले निर्धारित कर दी और फॉर्म को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि बाद में थी। यानी 17 नवंबर पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने की तिथि थी, लेकिन फॉर्म को कंप्लीट करने की तिथि 25 नवंबर थी, क्योंकि ये ऑलरेडी मीडिया में स्टेटमेंट दे चुके थे बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कि हम टोटल कैंडिडेट की संख्या देखना चाहते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वही तो फॉर्म जाकर के कंप्लीट करेगा। तो जितनी रजिस्ट्रेशन आएगी उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी रखेंगे। लेकिन चूंकि प्राइमरी के लिए जब नोटिफिकेशन निकाला गया सेकंड फेज में ही, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय की गई है। यानी आयोग को अब तक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिला है कि हमें कितने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी करानी है, क्योंकि प्राइमरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है और 25 नवंबर के बाद से 7 दिसंबर को परीक्षा करा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है, क्योंकि अभी तक आंकड़े सामने नहीं हुए होंगे और इतने बड़ी परीक्षा इतने कम समय में आयोजित करा पाना। हालांकि आयोग पर कोई शक नहीं है क्योंकि पिछली बार इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा कंडक्ट करके दिखा दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि वो प्रोविजनल डेट था और अब चूंकि आवेदनों की संख्या प्राइमरी की वजह से बढ़ रही है और साथ ही साथ जो 17 नवंबर अंतिम तिथि थी उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन और दे दिया गया है फी पेमेंट करने के लिए। यानी रजिस्ट्रेशन जो कर चुके होंगे लेकिन फी पेमेंट करने की वजह से फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी में भी, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। तो इस वजह से जो पहले प्रोविजनल डेट था 7 से 10 दिसंबर के बीच में, वो आगे बढ़ना लगभग तय है। और इसकी पुष्टि आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा लिखा गया है समस्तीपुर के सभी स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य को। यहां पर आप देख सकते हैं, इसका विषय आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। विज्ञापन संख्या 27/2023, ये टीआरई 2 के लिए जो विज्ञापन बीपीएससी ने निकाला था उसकी बात की जा रही है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा द्वितीय चरण के आयोजन हेतु दिनांक 16 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक आवासन की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में यहाँ पर प्रसंग दे सकते हैं। सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक जो कि 17 नवंबर को लिखा गया था एवं जिला पदाधिकारी समस्तीपुर का पत्रांक दिनांक 17 नवंबर 2023। उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित होने वाली द्वितीय चरण के लिए अंतर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 16 दिसंबर 2023 एवं 17 दिसंबर तक संभावित है। अतः अनुरोध है कि उक्त परीक्षा के संचालनार्थ संलग्न चेकलिस्ट की अनुसार विहित पत्र में सहमति एवं अन्य वांछित सूचनाएं निम्नांकित पत्र में 24 घंटे के अंदर ये मांगा गया। तो ये सभी चीज़ें से आपको क्लियर हो रहा है कि जो परीक्षा पहले 7 से 10 दिसंबर के बीच में होना प्रस्तावित बताया जा रहा था, अब वो 16-17 दिसंबर के आसपास जा सकता है। और इसके लिए प्रबल संभावनाएं भी हैं क्योंकि चूंकि प्राइमरी के लिए अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 25 नवंबर तक होंगे और चूंकि रजिस्ट्रेशन की संख्या पहले से बढ़ेगी क्योंकि फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि जो 17 नवंबर थी उसको फिर से 2 दिन के लिए बढ़ाया गया। 23 और 24 के बीच में अभ्यर्थी जो पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुका है लेकिन फी पेमेंट नहीं किया था अपर प्राइमरी टीजीटी पीजीटी, उनके लिए भी अब फी पेमेंट करने के लिए 2 दिन का विंडो खोल दिया गया। उसके बाद से वो अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो निश्चित तौर पर तिथियां आगे बढ़ना लगभग तय था और अब ये प्रस्तावित तिथि मान सकते हैं। हालांकि इस वीडियो का मकसद किसी का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है उसकी पढ़ाई से, लेकिन एक्चुअल न्यूज आप तक पहुंचती रहनी चाहिए। लेकिन आप अपनी पढ़ाई 7 से 10 दिसंबर को मान करके ही चलिएगा, क्योंकि अभी जब तक आयोग अपनी तरफ से कोई डेट अनाउंसमेंट के संदर्भ में पब्लिक नोटिस नहीं निकाल देता है तब तक आपको वही अंतिम तिथि मान करके चलना है। 7 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में आप अपनी परीक्षाएं मान करके चलिए। और जो प्राइमरी के पेपर की बात हो रही है वो भी इन्हीं सबके साथ हो जाएगा। आपका प्राइमरी का भी पेपर जो
एक टाइम पीरियड बताया जाएगा जिस भी डेट में, उसी के बीच में आपका भी प्राइमरी का पेपर होगा। ठीक है, उसके लिए अलग से बाद में परीक्षा तिथि नहीं होगी। एक ही ड्यूरेशन में सभी स्तर के शिक्षकों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा बीपीएससी के माध्यम से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।